भी जुड़े हैं जो कि मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में। एनीवेज, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ पर सबको देख करके। कुछ नए लोग हमारे साथ हैं जो कि मैंने अभी देखा पार्टिसिपेंट्स में, उनसे हम जरूर बात करेंगे अपने सेशन में। बीच बीच में चाहता है वो भी अपने रेज हैंड जरूर करके रखेगा, क्योंकि आज हमारे स्पेशल जो है होस्ट रहेंगे विकास, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर। एंड जो हमारी हमारी जो वो कहेंगे पार्टिसिपेंट, वो रहेंगी सीमा जैन मैम, जो कि बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हर चीज को हमें बताती हैं और हम उनसे दोस्तों बहुत कुछ सीखते हैं। और ये प्लेटफॉर्म आप सबको पता है नई दिशा, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और नई दिशा प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए जो एक बीड़ा उठाया है वो है डॉक्टर इदरीस मोदी। तो वाकई में डॉक्टर इदरीस मोदी को भी हम दिल से थैंक्स कहेंगे कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया यहाँ पर सीखने सिखाने के लिए। और हम यहाँ डेली बैठते हैं दोस्तों, और इसका नाम ही है नई दिशा। यानी कि आपकी जिंदगी में हर मोड़ पर एक नई दिशा, हर मोड़ पर एक नया रास्ता। कहते हैं ना, जब भी हम राइट टर्न करेंगे तो एक अलग रास्ता जा रहा है, लेफ्ट टर्न करेंगे तो एक अलग रास्ता जा रहा है, सीधे जा रहे हैं तो एक अलग रास्ता। तो हमारी जो ऑल मतलब रोड के साइड्स होते हैं ना, तो हमारे हर मोड़ पर एक नई दिशा है। तो हमारे टॉपिक भी बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और वाकई में मैं अपनी बात कर रही हूँ दोस्तों, मैंने इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले भी बात कर रहे थे कि गुस्सा आ जाता है और हम लोग किस तरह से अपनी लाइफ में रहते हैं। वो हमारा एक अलग लाइफ स्टाइल जो था ना, वो भी अभी दोस्तों ऑन पैसिव से में आ करके ना बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में। जहां हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, वहां पे हमने बहुत ज्यादा पोलाइटनेस हासिल करी, क्योंकि हमने पोलाइटनेस सीखी इस प्लेटफॉर्म पे। आज का भी टॉपिक दोस्तों हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, काइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, हर कोई काइंडनेस होना चाहिए। किसके लिए, ये बताइए हमें सीमा मैम। तो उससे पहले मैं यहाँ पर चाहूंगी कि हमारे जो होस्ट हैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, मैं चाहूंगी उनको सम्मानित इनवाइट करूँ यहाँ पर। और सर प्लीज आइए, आज की भागदौड़ आपके हाथ में। ओवर टू यू सर, वेलकम सर। ओके, थैंक यू साहिल मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी नई दिशा फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम डॉक्टर इदरीस मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को, हम ब्रांड एम्बेसडर के लिए अवेलेबल कराया, जहां पर हम सब लोग सीखने सिखाने की बातों को कर पा रहे हैं एक साहस के साथ, और अपना एक आत्मिक और चारित्रिक विकास भी कर पा रहे हैं। और इसके जरिए सक्सेस के लिए ये सब बातें क्यों जरूरी है, जिनको हम वायरल भी कर पा रहे हैं। और जहां तक है कहीं ना कहीं हम ये सार्थक कदम उठाते हुए चले आ रहे हैं, तो लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आज का टॉपिक निश्चित ही बेहद अच्छा है, काइंडनेस। ये क्यों होनी चाहिए हमारे में, सफलता के लिए क्यों जरूरी है और इसका महत्व क्या है, और ये कैसे हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए। तो ये बहुत समझने वाली बातें हैं, और बहुत ही मैं सौभाग्य समझता हूं कि आज के इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे हमारी सीमा मैम। तो निश्चित ही है, मेरा जहां तक मानना है, अनुभव रहा है उनके साथ काम करते हुए, कि बहुत कुछ एक ज्ञान का भंडार है। और निश्चित ही है, आज आप सब लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे इस सेशन में, तो उनसे हम सभी लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और जहां तक है कि दयालुता की बात की जाए, तो एक सुखद स्वभाव वाले और दूसरों की चिंता करने वाले व्यक्ति को ही एक दयालु होना कहा जाता है। और ऐसे लोग जो है दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, चिंता करते हैं, और जब भी लोगों को उनकी जरूरत पड़ती है तो उनके लिए वो हर कदम तत्पर रहते हैं, हर स्थिति में। तो यही बहुत कुछ है, सारी चीजें डिटेल में हमारी आज की स्पीकर सीमा मैम प्रेजेंट करेंगी इस टॉपिक को। तो मैं बहुत ही सादर सहित, आदर सहित और गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए उनको आमंत्रित करता हूँ। आइए सीमा मैम, आज के टॉपिक पर आप अपनी प्रेजेंटेशन दें। वेलकम टू सीमा मैम। Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Vikas Srivastava, sir. Thank you, On Passive. Thank you, Ash Mufare, sir. थैंक यू इदरीस मोदी सर, जिन्होंने नई दिशा का ये हमें प्लेटफॉर्म दिया है। और सभी पैनलिस्ट का, चंपा सरकार मैडम, शाइन मैम, नाजमा मैम, जेपी सिंह सर, विशाल सर और बाकी सभी पैनलिस्ट, यहाँ पे और भी नाम हैं, के साथ साथ जितने भी अटेंडीज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबका इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो है काइंडनेस, यानी दयालुता। बहुत सिंपल है, सबको समझ में आता है कि दयालुता या काइंडनेस मतलब क्या है, कि हम अपने अलावा किसी दूसरे के प्रति संवेदनशील हैं, उनका केयर करते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में। और ये जो काइंडनेस है, ये हमें मानव के लिए के साथ साथ दूसरे जीवों पर भी इसको लागू करना चाहिए।
तो ये जो दयालुता है उसका जो पराकाष्ठा है ना, हाईएस्ट आज के इसमें जो हम बार बार नाम सुनते हैं ऐश मुफारे सर से, वो ये सुनते हैं मदर टेरेसा का। उन्होंने कहा अपने बहुत से वेबिनार्स में कि मुझे ऑन पैसिव में हजारों मदर टेरेसा चाहिए, यानी कि हजारों लोगों में वो काइंडनेस की क्वालिटी चाहिए। अब मदर टेरेसा की क्वालिटी क्या है? मदर टेरेसा ने उन लोगों पे दया दिखाई, ऐसे बीमार लोगों पे दया दिखाई जिसको समाज ने केयर करना छोड़ दिया था। वो लोग डरते थे कि अरे भाई इनकी जो बीमारी है वो हमको ना लग जाए। जैसे कोरोना काल में हुआ था कि कोरोना के केयर, जिसको भी कोरोना हो गया उसको आइसोलेशन में रख दिया, लेकिन हमारे इस जमाने में क्या था, डॉक्टर्स थे उनकी केयर करने के लिए। लेकिन जिस वक्त मदर टेरेसा थी उस समय पे ऐसे सेंटर्स नहीं थे जहां पर लेप्रेसी या कोढ़ से पीड़ित लोगों को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाए। उनको लोग बस निकाल देते थे, तिरस्कार कर देते। उस वक्त उन्होंने उन सभी बीमार व्यक्तियों का ऊपर दया दिखाई या केयर किया। वो दया शब्द नहीं इस्तेमाल करती थी, केयर शब्द इस्तेमाल करती थी। केयर इज सिनोनिम, मतलब वो उसका दूसरा पर्याय है दयालुता का, किसी की केयर करना। तो उन्होंने कहा कि दया शब्द में उनको लगता था कि भाई दूसरे को ये ना लगे कि हम थोड़ा सा गरीबी में हैं या अभाव में हैं, तो ये भावना ना रहे इसके लिए उन्होंने दयालुता के जगह केयर शब्द को इस्तेमाल किया, लव को इस्तेमाल किया कि आई लव यू। जितने भी बीमार लोग थे उनके लिए लव शब्द इस्तेमाल किया और उन सबकी बहुत केयर की, सेवा करी। और मदर टेरेसा का नाम खाली भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में, विश्व में उनके जाने के इतने सालों बाद तक भी है। यानी पराकाष्ठा, हाईएस्ट लेवल ऑफ काइंडनेस उसे बोलते हैं, वो उन्होंने दिखाई। अब हमें इसका एक ये भी कहा जाता है कि अगर आप किसी पे काइंडनेस करते हैं, दया दिखाते हैं, तो उसको शो ऑफ भी नहीं करना है, क्योंकि फिर वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अभी इसमें एक ऐसी छोटी सी कहानी है। एक राजा को जब भी सैर पे निकलता था तो वो क्या करता था कि रास्ते में जो बहेलियां मिलते थे जिसके पास तोते पक्षियां वगैरह थे, उनको उनसे खरीदता था और फिर उसको उड़ा देता था। तो प्रजा बड़ी खुश होती थी कि राजा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। फिर उसने एक दिन ये काम किया, रोज करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, जो बहेलिया पहले एक मिलता था उसकी जगह अब रास्ते में कई बहेलिया खड़े हो गए पक्षियों को लेकर। अब प्रजा को परेशानी होने लगी कि भाई राजा ने की तो हम वैसे प्रशंसा करते थे कि सारे पक्षी, लेकिन अब राज्य में बहेलिए बढ़ने लगे। अब उससे क्या हो गया कि राज्य में जितने पशु वो पक्षी होते थे उन सबको वो लोग पकड़ के पिंजरे में रखते थे और राजा के आने का इंतजार करते थे कि वो आएंगे और इन्हें हमसे खरीदेंगे, बेहिसाब दामों में खरीदेंगे और उड़ा देंगे और फिर दोबारा फिर अगले दिन फिर पकड़ना। तो उससे प्रजा परेशान होने लगी। तब उस राज्य में एक महात्मा आए और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई इसका आप इस समस्या का हल निकालिए। वो महात्मा राजा से मिले और राजा को समझाया कि अगर आपको जीव दया दिखानी है, उन पे अपनी दया दिखानी है, तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी जीवों को पकड़े कैद करे उनके ऊपर आप सजा उसके ऊपर नियुक्त करें और साथ में इसको प्रतिबंध कर दें कि कोई भी जीव को मारेगा नहीं और जो मारेगा उसको कारावास दिया जाए। तो इस तरह का क्या आप दया, उससे क्या होगा, कोई भी पशु वो पक्षियों को मारेगा नहीं और आप जो ये जीव दया दिखाते हैं उसका एक जो उसको खाली आप ही नहीं बाकी जितने बहेली हैं वो सब भी उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ हमको ये इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी पे भी दया करते हैं तो उसका हमें दिखावा नहीं करना है, दया का दिखावा नहीं होना चाहिए। अब दया के इसमें हमारे देश में बहुत प्राचीन व्यवस्था है कि कोई भी शुभ दिन पे लोग भंडारा लगाते हैं और उसमें खाली गेस्ट नहीं होते हैं, कोई भी
कोई भी कहीं से भी आ सकता है, भोजन कर सकता है। तो जितने भी शुभ दिन हैं, पहले भारतीय समाज में जन्मदिन मनाने का या फिर कोई भी खास दिन मनाने का जो तरीका था, वो यही था भंडारा लगा के, कि आपने भंडारा लगाना है। उसका नाम ही भंडारा ऐसा था कि वहां पे अनलिमिटेड लोग आए और सुबह से शाम तक वो अपना भोजन करके जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक व्यवस्था है दया दिखाने की। अब आप सोचिए, अगर किसी राज्य में रोज किसी ना किसी का तो जन्मदिन होगा ही, अगर हर कोई इस तरह से भंडारा लगाए अपने जन्मदिन पर, तो क्या कोई भूखा सोएगा? क्या उस शहर में, उस राज्य में कोई भूखा सोएगा? तो और भंडारा भी कौन लगा पाएगा? तो जिसके पास जितनी बड़ी धन की व्यवस्था रहेगी, वो उतना बड़ा भंडारा लगा सकता है। बड़ा भंडारे का मतलब है सुबह से शाम तक का। जिसके पास भाई लिमिटेड है, वो 1 घंटे का भंडारा लगाते हैं, कोई 2 घंटे का लगाते हैं, कोई 3 घंटे का। वो मतलब जिसके जितना आप उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप खाना खिलाएंगे, उतना आपको धन लगेगा। तो हमारे देश की में ये प्राचीन व्यवस्था थी कि कोई भी देश का इंसान भूखा ना जाए। जो भी, और ये व्यवस्था के जन्मदिन मनाने का तरीका क्या? जन्म दिवस मनाना है, वर्षगांठ मनानी है, कोई भी खुशी मनानी है, तो आपको लगा करना क्या है, भंडारा लगाना है, सबको खाना खिलाना है। और अगर इस तरह से राज्य में जितने भी संपन्न लोग हैं, अगर भंडारा लगाते हैं, तो कोई भी भूखा नहीं जाएगा। 30 दिन जितने त्योहार है, तब भंडारा। इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, जो समय के साथ आज बहुत कम रह गई है। अभी भी शुभ दिनों पे व्यवस्था। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई हमारे देश में है, गोल्डन टेम्पल में। जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, जो गुरुद्वारा है, वो दुनिया की सबसे बड़ी फ्री रसोई है। उसको नाम है फ्री किचन, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री किचन। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका वो दर्ज है, और उसको दुनिया की वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री किचन माना जाता है। तो ये क्या वहां पे व्यवस्था है, डेली 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे भोजन करते हैं फ्री में, उनको कोई उसका पैसा नहीं देना। वो अलग बात है कि जितने भी समर्थ लोग हैं, वो अपनी तरफ से उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं, जो दान पेटी होती है, जिसकी जितनी श्रद्धा है, कि जिससे कि वो भंडारा हमेशा चलता रहे। आपको व्यवस्था चाहिए, तो वहां पर 2 लाख रोटियां, 1.5 टन दाल, 25 क्विंटल अनाज समेत कई अन्य व्यंजन भी वहां पे बनते हैं। वहां पे आप ये सोचिए, ये व्यवस्था को पूरी दुनिया ने सराहा है। हम अपने देश की व्यवस्था के लिए बहुत प्राउड हो सकते हैं। आज जो हमारे ऐश मुबारक सर का सपना है, काइंडनेस का जो सपना है, ह्यूमैनिटी का जो सपना है, उनका जो सपना है कि पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे, ये वो अपने वेबिनार्स में बोलते हैं कि भाई मेरी ये इच्छा है कि पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। तो उसके लिए हम जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं, हम ह्यूमैनिटी को लिफ्ट करें। तो हमारे कम से कम जितने भी इंडियन फाउंडर्स हैं, उनके तो मतलब ब्लड में है ये, कि सबको खिलाएं जितना हम हमारी जब भी खुशी का मौका आए। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में जितना यंग जनरेशन है, वो अपने ये सब बर्थडे और स्पेशल अचीवमेंट, सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करके, और बहुत ही लिमिटेड लोगों के बीच। तो हमें अपने यंग जनरेशन को मोटिवेट करना है कि अपना जो भी खास दिन है, स्पेशल डेज है, उसमें आप चाहे उसको काइंडनेस बोल लीजिए या दयालुता, ये उसका तरीका है। ये क्या है, क्वालिटी है। दयालुता एक क्वालिटी है, इंसान की एक विशेषता है। उसको जागृत रखने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, कि आपका जब भी खुशी मनानी है, आपको लोगों को उस वक्त खाना खिलाना है, उन लोगों को खाना खिलाना है जिन्हें आप जानते नहीं हैं।
अनार वहां पे कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, जो भी आ जाए आपको सबको मुस्कुरा के खाना खिलाना है। तो इस तरह से अगर हर कोई करेगा तो जिस भी समाज में, जिस भी स्टेट में बोल लीजिए, जिस देश में ये प्रथा चल पड़ेगी, वहां पे कोई भूखा नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा कोई देश ही नहीं है जहाँ पे समृद्ध लोग ना हो, और ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ अभाव में लोग ना हो। समृद्ध और अभाव, ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। तो समृद्ध लोगों में दयालुता का जो विशेषता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो व्यवस्था है भंडारा लगाने की या लंगर लगाने की, या इवन दूसरे इसमें भी खाना खिलाते हैं बहुत, अब उसका नाम मुझे नहीं पता इतना, बट गरीबों को खाना खिलाने की व्यवस्था रहती है। लेकिन हम वहां पर गरीब शब्द नहीं कहेंगे, हम सबको सम्मान के साथ अतिथिगण कह के इनवाइट करते हैं जब भी हमारा भंडारा लगता है, और सभी इनवाइटेड रहते हैं और सभी बराबर से खाना खाते हैं। कोई समृद्ध है, कोई अभाव में, जो भी खाना सबने वही खाना है, बराबर का खाना खाते हैं। तो ये एक व्यवस्था है इंसान की दयालुता दिखाने की। और दूसरा एक है मेडिसिन डोनेट करने की भी हमारे यहाँ की दान कहते हैं 4 प्रकार का है। दयालुता दर्शाने में कैसे आप दयालुता दिखाएंगे? दान देकर। तो दान 4 प्रकार के होते हैं। अभय दान, अभय दान यानी कि जीवों पे जो बोल नहीं सकते उनको, उन पे दया दिखाना। यानी रास्ते में चल रहे हैं, कोई कुत्ता मिल गया, बिल्ली मिल गई, बेफिजूल में उसके ऊपर पत्थर नहीं मारना, उसको सताना नहीं। आप गाड़ी से जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि वो गाड़ी के नीचे आके कुचल जाए, उसकी भी केयर करना कि भाई वो जीव गाड़ी के नीचे ना आ जाए। उसको अभय दान बोलते हैं। एक है ज्ञान दान, ये भी दयालुता की, जिसके पास पढ़ने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है या वो स्कूल नहीं जा सकता, तो आप उनको फंड दीजिए कि जिससे कि स्पॉन्सर, आज उसको जो बोलते हैं कि मैं एक बच्चे को पढ़ने के लिए स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे उसकी भी उसको भी माना गया है, बहुत वैल्यू दी गई है ज्ञान दान, कि जो पढ़ नहीं सकता आप उसको पढ़ाएं। बहुत बड़ा उसका कहते हैं कि जो ज्ञान दान करते हैं उनके बच्चे ज्ञानवान होते हैं। और अगर आप शास्त्रों में जाएं तो उसमें बताया गया है कि अगर किसी का बच्चा पढ़ने में वीक है, मतलब ये मैं ऐसी बातें बता रही हूँ जो जनरली आज के जो बोलते हैं लेटेस्ट वर्ल्ड में ये इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, लेकिन जो भी शास्त्र पढ़ते हैं और जो भी कुंडली देखते हैं या कुंडली बनाते हैं, उसमें ये उपाय बताया जाता है कि अगर बच्चा आपका इंटेलिजेंट नहीं है तो आप ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास धन के अभाव में वो पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं पा रहे। तो जब आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका अपना घर का बच्चा इंटेलिजेंट होने लगता है। कहते हैं कि जब आप अपने से अभाव लोगों को खाना खिलाते हैं तो आपका भंडारा, आपकी रसोई हमेशा चलती है। औषधि अगर आप दान देते हैं, जो बीमार लोग हैं, अपना इलाज नहीं करा सकते, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, ऐसे में अगर आप औषधि दान देते हैं तो आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, आप बीमारी नहीं लगेगी, लाइलाज बीमारी कभी नहीं होगी, कभी भी लाइलाज बीमारी नहीं होगी। आप ऐसे कई बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं है। कई बच्चे ऐसे बॉर्न होते हैं जो कि मतलब उनकी गर्दन नहीं टिकी होती, वो जिंदा हैं लेकिन कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, मेंटलिटी, उनको मेंटली चैलेंज जो बच्चे बोलते हैं। तो कहते हैं कि जिन परिवारों में ये चारों प्रकार के दान, ज्ञान दान, आहार दान, अभय दान और औषधि दान, ये चारों दान जो परिवार के सदस्य फॉलो करते हैं, उनके यहाँ कभी भी रसोई उनकी छोटी नहीं होती, यानी कि कभी भी ऐसा कोई नहीं होगा उस परिवार का सदस्य जो कभी भूखा जाए। ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा
जिसको कि लाइलाज बीमारी हो, ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जो पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि उन लोगों ने ज्ञान दान किया हुआ है। और अभय दान यानी कि जब आप जीव जो मूक जीव हैं, जो बोल नहीं सकते, जब आप उनकी रक्षा करते हैं तो कभी भी ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु है ना असमय। ये सारी थोड़ी हमारे शास्त्रों की बातें हैं जो आजकल हमारे स्कूल की बुक्स में, किताबों में नहीं मिलता। और काइंडनेस जो सब्जेक्ट है, दयालुता, ये टॉपिक आपको कभी भी स्कूल की किताबों में नहीं मिलेगा। हम टॉपिक, इसलिए हमको शास्त्र की बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो ह्यूमैनिटी है, ये किताबों में नहीं मिलता। हमारे सब्जेक्ट्स कैसे रहते हैं, मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, ये इस तरह से। लेकिन आपको ह्यूमैनिटी की क्या क्वालिटीज हैं, आपको ह्यूमैनिटी कैसे डेवलप करना है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सब शास्त्रों में मिलता है, या फिर ये कह लें कि रिलीजियस बुक्स में मिलती है। ये नॉलेज हमको रिलीजियस बुक्स में मिलती है। वो कोई भी आप रिलीजियस बुक उठा लीजिए, आपको हर रिलीजियस बुक में दान के बारे में बताया जाएगा और ह्यूमैनिटी के बारे में बताया। हर रिलीजन एक ही बात करता है, दैट इज ह्यूमैनिटी, कि आप इंसानियत दिखाइए। आप इंसानियत दिखाने का जो सबसे बड़ा जो क्वालिटी है या वर्च्यू जिसे बोलते हैं, वो है काइंडनेस, वो है दयालुता। इंसानियत का दूसरा नाम ही दयालुता है। दयालुता का मतलब अपने के अलावा किसी दूसरे के बारे में भी विचार करना, सोचना। तो ये 4 प्रकार के दान हैं जो दयालुता को बढ़ाते हैं। तो वो एकदम मैं रिपीट कर रही हूँ सो दैट बिल्कुल क्लियर हो जाए सबको। आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। अभी इस अभय दान की क्यों जरूरत हुई? पहले इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं कि आपके ऊपर सीधा-सीधा आप बहुत से ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको आप, वो वाइल्ड हैं, इंसानों के लिए खतरनाक हैं, लेकिन आप उनको फिर भी मार नहीं सकते। कई बार गली में हाथी आ जाते हैं या वो तेंदुए आ जाते हैं, लेपर्ड्स जिसे बोलते हैं, लेकिन आप उनको मार नहीं सकते। आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है वाइल्ड लाइफ वालों को और फिर वो आके उसको पकड़ के लेके जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। तो ये जो चीज है, ये एक स्टेप है गवर्नमेंट का। और क्यों उठाया उन्होंने? क्योंकि ये प्रजाति ही लुप्त होती जा रही है। और हमारे इसमें कई लोग वेगन बोलते हैं अपने आप को। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ जिससे बोलते हैं जीव दया की जिंदगी जीते हैं। जो लोग वेगन होते हैं वो लोग कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते, कोई एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, यानी कि लेदर का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते। ये पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेंगे, उसको कैटेगराइज करा गया है एज अ वेगन। तो लेदर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, सिल्क प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, डेयरी प्रोडक्ट्स कोई भी यूज नहीं करते कि भाई डेयरी प्रोडक्ट में हम दूध का गाय का दूध जैसे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गाय का जो बछड़ा है उसके हिस्से का दूध वो रहता है, ऐसा माना जाता है कि गाय के बछड़े को पूरा दूध ना पिला के उसको थोड़ा ही दूध पिलाया जाता है और बाकी दूध को इंसानों के लिए, इंसानों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो बोलते हैं एनिमल काइंडनेस जो लोग फॉलो करते हैं उनको वेगन कहा जाता है। तो वो उनके लाइफस्टाइल में रहता है। तो दयालुता में ये वो सबकी इच्छा है कि किसको किस लेवल तक जाना है। तो ये एक स्टेप है, आप अपने डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं जो अपनाना चाहें। लेदर प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना, सिल्क प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना आसान नहीं है, लेकिन ये सबके अपने ऊपर है। और सबसे पहले तो एक मानव होने के नाते हमारा दूसरे मानव के ऊपर दया
दिखाना सबसे पहला पहला कर्तव्य वही है। और उसके लिए आहार दान में आज के जनरेशन को स्पेशली हमें मोटिवेट करना है, या हमको खुद को भी मोटिवेट करना है कि जब भी हम अपने कोई खास दिन सेलिब्रेट करें, उसमें हम आहार दान करें, उसमें भंडारे लगाएं, जो लंगर होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करें। जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जो अनाथालय चलाते हैं, वहां पे जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा दया दिखाने का आज के समय में एक अच्छा तरीका रह सकता है। और मेरे ख्याल से मेरा समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सबने मुझे इतने देर तक सुना। थैंक यू सो मच। विकास सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और बहुत ही एक शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक आपका एक प्रेजेंटिंग रही। और निश्चित ही एक अलग बातें सीखने को मिली कि दयालुता का संबंध इन बातों से भी है, जैसा कि अभी आपने बातों बताया कि आहार दान, औषधि दान, अभय दान, या दूसरों पर जो भी खुशी मन से एक स्माइल लिए हुए हमें कार्य करना होता है। तो निश्चित ही ये बहुत अच्छा लगा सुनकर। और जैसा कि हम सभी का एक मिशन है ऑन, यानी ऑन पैसिव के नाते, कि ह्यूमैनिटी को बल देना, तो ये भाव जो आपने आज बताए हैं हम सभी लोगों को प्रेजेंट करके, तो ये अगर हम भाव लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं उस मिशन को समझने में, या जब ये एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब हम ह्यूमैनिटी को बल देंगे, तो इन भावों की वहां पर बहुत ही बेहद जरूरत पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बधाई भी देता हूँ आज के सेशन की सीमा मैम, कि बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और निश्चित ही है, जितने भी हमारे लोग यहाँ पर अटेंडीज हैं या जो व्यूवर्स हैं, अगर आज के सेशन को देख रहे हैं और फिर से कुछ चीजें अगर मिस कर रहे हो, तो निश्चित ही है यूट्यूब में साइन मैम का यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर आप जरूर जाए देखिएगा। और आज के सेशन के बारे में आपको फिर से एक पुनः ताजगी के साथ नॉलेज मिलेगी। और मैं इसी बीच में ज्यादा देर ना करते हुए मैं बहुत ही वेलकम से बहुत ही सादर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पर साहिल मैम का, क्योंकि वो परिचय का मोहताज नहीं है, और यूट्यूब में बहुत सारे उनके जो ऑन पैसों का विजन है, वीडियो उन्होंने काफी शेयर कर रखे हैं। तो मैं सादर सहित साहिल मैम को इनवाइट करूंगा कि साहिल मैम आइए, यदि आप कंफर्ट महसूस कर रही हो आप इस समय आपको, क्योंकि हम सभी को पता है कि रमजान के महीने चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ एक बड़ी बिजी है। तो यदि आप कंफर्ट महसूस कर रही हो तो आप पैनल पर आए और अपनी बातों को आज के टॉपिक के अनुसार अपने विचार व्यक्त करें। वेलकम है साइन मैम। यस, थैंक यू सो मच विकास सर। और इतना सारा कुछ नहीं है, और मेडिना सिर्फ मुझे बक से लोग जानती है, जो टर 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 चलता रहता है ना मेरा। अरे सीमा मैम, आपने कैमरा बंद कर दिया, आपसे तो मुझे बात करनी है। कैमरा ऑन कीजिए पहले आप। सुपर सुपर सेशन, ग्रेट, बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन था। मतलब मैं चाह रही थी मैं बाद में बात करूं, मैं 7 बजे के बाद, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं जब सही बात कही विकास ने, रोजे का टाइम है, लेकिन इतना अच्छा आपने बोला और इतना अच्छे तरीके से आपने एक एक बात क्लियर की है ना। मैं आपकी वाली क्वालिटी लेकर आऊंगी अब अपने अंदर। मैं बहुत तेज बोलती हूँ ना, आप बहुत आराम से बोलती है। बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग, सुपर। बहुत कांग्रेचुलेशन मैम, कांग्रेचुलेशन, सुपर डुपर। सबको नहीं लगता है दूसरे की क्वालिटी, मुझे लगता है मैं बड़ा आराम से बोलती हूँ, मुझे लगता है आप कितना फटाफट फटाफट बोलते हैं, कभी मैं भी ऐसे अरे बोलती हूँ। वही तो खराब है। लोग कहते होंगे इतना बोल जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन आपको सुने, एक तो क्या ना, हमारा टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था, और आपने उसको ना उसी वे से समझाया भी। उतने ही प्यार से आपने उसको लेके, आपने जिस तरह से बातें बताई हैं कि दान और मदर टेरेसा एंड ऑल, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वाकई में हम सबकी जिंदगी में ये होना चाहिए। और है भी, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ये सारे काम बखूबी करते हैं, और वो कहते हैं ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कि हमें पता ही नहीं चलता। तो आपका जो सेशन था आज का, माइंड ब्लोइंग सेशन, वन ऑफ द बेस्ट सेशन बाय यू, सुपर, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। मतलब ये रहा नहीं जाता ना जिस चीज के लिए, तो उसके लिए ऐसी ही दिल से तारीफ निकलती है। तो मैंने कहा चलो अभी 5 मिनट है सीमा मैम के बहाने, फिर मैं भी अपनी बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम था। तो अभी हम लोग बात करें दोस्तों, टॉपिक बहुत जबरदस्त है, कि क्योंकि सीमा मैम को भी टॉपिक इंस्टेंट दिया गया और उन्होंने उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। दोस्तों ये होता है डेडिकेशन। ये होता है कि आपको कभी भी, मैं बार बार बोलती हूँ, जब आपको कोई चीज मिले और आप उसे ना नहीं कहना है। वो कहते हैं ना, मतलब ना का शब्द हमारी लाइफ में होना चाहिए। जैसे ऐश सर कहते हैं, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन।
ऑन पैसिव में ये कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारे जो नई दिशा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये आपको परफेक्ट बना रहा है डे बाय डे। इनफैक्ट मुझे भी और जितने भी हमारे यहाँ पैनल पे लोग हैं, तो ये ऐसे ही नहीं आ गए, इन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत इस प्लेटफॉर्म के लिए रात दिन एक किया है, तो आज आपके सामने ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं कि मतलब तारीफें कहने से भी नहीं रुक रहा वो, कि इतना जबरदस्त सेशन आज सीमा मैम ने लिया। ये वैसे भी बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छे इन्होंने टॉपिक्स हमारे ले रखे हैं, मेडिटेशन पे भी ले रखे हैं, लेकिन आज के टॉपिक की तो मतलब एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉम्ब कह दूं मैं तो इसको, इनफैक्ट जबरदस्त सीमा मैम। एनीवेज, हम लोग बात करें आज के टॉपिक पे, तो काइंडनेस जो हमारा टॉपिक है, जिसे कि अभी सीमा मैम ने इतनी सारी बातें बताई, मैं कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 2-3 पॉइंट तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। हमेशा आप दोस्तों दूसरों के लिए पोलाइट रहिए, क्योंकि एक जैसे भी बात हो रही थी, इंसानियत सबसे पहले है। आप में वो चीज होनी चाहिए। अगर आप में इंसानियत है, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। लोग क्या करते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। अगर आप जरा से अच्छे बन गए उनके साथ, तो वो सोचते हैं बस अब तो हम इनको ऐसे ऐसे घुमा देंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर कोई इंसान अच्छा ही आपके साथ कर रहा है, तो आप भी कोशिश करिए उसके साथ हमेशा अच्छा ही करिए। अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ मैं कहूंगी आप अच्छा ही करिए जो जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें। जैसे भी मैम ने बात की कि भाई दान करना है हमें, ये जो खाने का है अन्नदान है या भंडारा लग रहा है, तो जो भंडारा लगाते हैं ना दोस्तों, वो कभी नहीं सोचते कि ये गरीब आदमी, ये रिक्शा वाला, क्योंकि वहां पे सारे लोग एक साथ होते हैं, और जो जैसे मैम ने बोला भंडारा खाते हैं, तो उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इनमें से कोई भी हमें कुछ देगा, क्योंकि वो रिक्शा वाले हैं, कोई इतने बड़े दुकानदार को क्या देंगे जो इतना बड़ा भंडारा लगा रहे हैं सुबह से शाम तक का। तो हमेशा आप ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए कि जिससे आपके दिल को संतुष्टि मिले, आपको सुकून हो कि नहीं मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, बस ये इसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, ये पेट भर के खाना खा ले मेरी तरफ से। इसका मतलब अपने माइंड को ना पॉजिटिव रखिए कि मुझे बस अपने दिल को भी आपको सुकून मिलता है। जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आपके खुद को आप नोटिस करिएगा दोस्तों, आपको हमेशा अच्छी फीलिंग आएगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपको लगेगा आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। और जब भी एक चीज और बोलूं, जब आप परेशान हो, कभी आपका दिमाग नहीं काम कर रहा हो, किसी आप टेंशन में हो, तो भी आप यही काम कीजिए कि आज मैं किसी के साथ कुछ अच्छा कर दूं, पता नहीं शायद उसके मुस्कुराहट से ही मेरा दिन अच्छा हो जाए। ऐसा होता है ना, हम मतलब ये वाली बातें सोचते हैं लेकिन शायद कर नहीं पाते, लेकिन हमें ये बातें दोस्तों लानी है, तभी हमारी लाइफ से जो है ना फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। जैसे भी मिस्टर ऐश की हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि और पैसिव का प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पर मिस्टर ऐश काम करें। क्यों? किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, किसी के घर में खाना जाना, किसी को इतना मतलब आप उसकी जिंदगी भर की खुशियां आप उसकी बन रहे हो। आप सोचो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं मिस्टर ऐश, और फिर भी लोग इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। बार बार मैं सोचती हूँ वो इस तरह से कैसे बात कर लेते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, मिस्टर ऐश ये है, फेक है, मतलब वट। लेकिन आज वाकई में हम अगर 3 साल से इस कंपनी में है, तो बहुत करीब से इस कंपनी को देख रही हूँ, क्योंकि इसके वीडियोस बनाती हूँ, इसके बारे में रात दिन स्टडी करती हूँ, मिस्टर ऐश के सारे वेबिनार लेती हूँ, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, हर चीज हम अपने वीडियोस में आपको बताते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे लोग इतने नेगेटिव होते हैं, तो नो, हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों यहाँ पर। लेकिन बात हमारी ह्यूमैनिटी की हो रही है, काइंडनेस की हो रही है। अगर आप किसी को छोटी छोटी चीजें ले करके दोस्तों, आपका दिल बड़ा हो जाएगा। आप सोचिए, आपने किसी को खाना खिला दिया, फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते में जा रहे हैं, और आपके रास्ते में ऐसे होता है ना, कई बार हम रास्ते में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और सामने से कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है, अब वो हमें हाथ भी दे रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, बिल्कुल घर से लाके रुकते हैं उसके पास। नहीं, अगर आप थोड़ा सा पहले रोक लेंगे, तो ये एक अच्छाई की आपने। आप अब मैं फिर वही बात याद आती है, देखो मुझे भी याद आया बात, मेरे हस्बैंड रहते थे ना, तो वो ऐसे गाड़ी पे ना पहले ही रोक देते थे कि भाई इसको निकलना है, तो भाई इसको निकलने के लिए फिर उसको वो बंदा ऐसे हाथ हिलाता था कि भाई थैंक्स आपने रोक दिया हमारे मतलब क्रॉस करने से पहले। किसी को भी आप किसी भी वे में दोस्तों आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप भूखों को खाना खिलाना तो बहुत बड़ी बात है, और ये तो मैं कहती हूँ सबसे अच्छा काम है। आप किसी भी परेशानी में हो ना, आप किसी एक भूखे को जाके खाना खिला दो। बहुत सारे होटल्स ऐसे होते हैं, रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं, वहां पे बाहर लोग, गरीब लोग बैठे होते हैं, रिक्शा विक्शा वाले, आप उन्हें कितना 50 रुपए का एक टाइम का खाना अगर आप उन्हें खिला दोगे, 2 रोटी और सालन, तो आप सोचो कितनी दुआएं वो आपको दे। और वो नहीं भी देगा, कोई बात नहीं, ऊपर वाला आपको देख रहा है, ऊपर वाला आपको हर पल देख रहा है, और हर चीज में आपको वो आपके काम ऐसे कर देगा बहुत ही आसानी से। अभी सीमा मैम ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ये जो डोनेशंस मांगते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कि जिनको किसी को पोलियो है, किसी को कैंसर है, बहुत कॉल्स आते हैं।
एक किटो करके एक ऐप है, एक वेबसाइट है, उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आए दिन आता रहता है वहां से कि ये डोनेशन चाहिए, किसी का किडनी खराब है, किसी का कुछ है। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ कहने वाली बात नहीं, सिर्फ बता इसलिए रही हूँ कि बात चल रही है, क्योंकि ये ना आपके दिल को टच करती है बात। शायद हमारे 1 रुपए से मैं बात कर रही हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं करी दोस्तों मैं, हमारे 1 रुपए से उसका वो अमाउंट पूरा हो जाए, कि उसका वो ऑपरेशन हो जाए, तो आप सोचिए आपने कितना बड़ा काम कर दिया। और कभी भी कोई आपके घर आए ना दोस्तों मांगने के लिए, बहुत बार आती हैं लेडीज, आती हैं, रेड लाइट पे मिलती हैं। रेड लाइट वालों का चलो हमें पता है वो फेक होते हैं, उनके पीछे पूरे पूरे गैंग्स होते हैं, लेकिन अगर कोई आपके घर तक मांगने आ रहा है, कभी उसे खाली हाथ मत दे। छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमें, मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं ये चीजें बहुत नोटिस करती हूँ। किसी के पास अगर आप देख रहे हैं कोई बच्चा है ठंड में बैठा है, आप उसे एक स्वेटर दिला दो, 100-200 रुपए का स्वेटर, ज्यादा महंगा मत दिलाओ, 100-100 रुपए के इतने अच्छे स्वेटर आ जाते हैं। छोटी छोटी चीजों से दिल हमारे बड़े होते हैं, दिल को हमारे सुकून मिलता है दोस्तों। किसी की जान अगर आप बचा सकते हैं, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपनी जान दे दीजिए, नहीं, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कितने कैंप लगते हैं, 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करना होता है। हमारे हमारी बॉडी की जो है ना प्योरिटी हो जाती है। ये काइंडनेस है, अगर आपके ब्लड देने से किसी की जान बच रही है, तो आप ही सोचो, आप वो कोशिश करो, चाहे वो भले ही वो बंदा चला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया, आपने उसके लिए, अपना दिल आपका दयालु था, आपने जा करके उसको ब्लड डोनेट किया, कितना बड़ा आपने काम कर दिया। वो चला गया, वो उसकी किस्मत, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया। साथ ही साथ देखिए आजकल कितने सारे आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में लिखा होता है किडनी डोनेशन या आई डोनेट कर दीजिए अपने मरने के बाद। ऐश्वर्या राय ने बुक कर रखी है, उसको क्या जरूरत थी, वो तो पैसा दे के भी दे सकती थी, नहीं, वो तो किसी को पैसा दे देती तो कोई भी उसको मतलब थ्रू आई किसी को डोनेट कर देता, बट उसने खुद खुद उसने जो है ये काम किया दोस्तों, कि उसने कहा कि मैं अपनी आई डोनेट करूंगी, और उसने वो पूरा फॉर्म वॉर्म सब कुछ फिल करके रखा हुआ है कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी आंखें दे दी जाए। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों अपनी जिंदगी में ना, जो हम लोग लगे पड़े हैं भाग दौड़, पैसा पैसा पैसा। पैसा तो मैं कहती हूँ आज है कल नहीं है, हाथ का मैल है, आज जाएगा कल जाएगा भी। आज हमारे पास आ जाएगा और पैसे से भी बहुत पैसा आने वाला है, खर्च भी होगा, लेकिन क्या हम छोटी छोटी खुशियां ला पाएंगे अपनी जिंदगी में? फिर हम उस पैसे को खर्च करने में लग जाएंगे अपने ऊपर, हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, नहीं। उन्हीं में से अगर आप, जैसे चैरिटी आपको पता है हमारा ओ ब्लेस, कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों ओ ब्लेस। हम कुछ भी नहीं कर रहे तब भी मिस्टर ऐश वहां से जो फंड हमारी आईडनी से रहेगा, वहां से कंपनी के थ्रू एक ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जो है टाई अप हो चुका है, जिसमें कि हमारा पैसा एज अ डोनेशन जाएगा। तो ये चीजें हैं जो हमारी, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, आप उनके साथ हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं। जैसे कि मिस्टर ऐश को किसी ने नहीं देखा, बट उनके साथ सब जुड़े हुए दिल से, है ना? अभी बहुत सारे लोग यहाँ पैनल पे भी ऐसे हैं जो हम लोग एक दूसरे को बहुत, कुछ लोग मिले भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मिले, लेकिन यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए। जैसे डॉक्टर इदरीस मोदी हैं, कुछ लोगों ने उन्हें देखा है, कुछ ने नहीं देखा। वो इतने काइंड हार्टेड हैं, वाकई में मैंने देखा है डॉक्टर इदरीस मोदी को, मतलब मैं उनसे 2-4 बार जो मिली हूँ, तो उनका जो दिल है ना वो बिल्कुल हटके है, वो चाहते हैं सबको आगे लेकर आए। ये काइंडनेस है, वरना हर कोई सोचता है भाई हम ही आगे रहे, हम आगे बढ़े, हम किसी को क्यों लेकर के आए, लेकिन डॉक्टर इदरीस मोदी के अंदर ये क्वालिटी है, तो लेकर के आ रहे हैं लोगों को, और इस प्लेटफॉर्म पे कितना आगे बढ़ा रहे हैं, आज आप देख पा रहे हैं। और जो लोग दिल के खराब होते हैं लोग दोस्तों, लोग उनके साथ भी जुड़ते तो हैं, लेकिन वो फिर अपने मतलब के लिए, कि यार इनका मतलब बस ये है कि ये ऐसा करना चाहते, तो मैं भी इन तक ही ऐसे ही रहूंगा। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, 1 सेकंड की है, बस 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड। सॉरी, रोजा खुल गया था। ओके, सो मैं आपको इतना बताऊंगी दोस्तों, एक मैं ये स्टोरी मैंने ना जस्ट एक जैसे रोटेट होते हैं ग्रुप में स्टोरीज वगैरह, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी उसमें क्या हुआ था। एक स्टोरी मैंने देखी, उसमें क्या था कि एक कोई थे मीर साहब करके कोई बंदे थे, उनके पास बहुत पैसा था, वो गांव में थोड़े होते ना पैसे वाले लोग होते हैं, उस तरह के थे। और ये बात मुझे भी सीमा मैम के बात करते करते याद आई थी, जब सीमा मैम बता रही थी तो भी मेरे माइंड में क्लिक करा। जैसे मैम ने बोला था ना कि आप किसी को पढ़ा दो, किसी को शिक्षा दान कर दो, तो वही बात माइंड में क्लिक हुई, तो मुझे ये स्टोरी याद आई। किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए और उनका एक बेटा था, वो लेडी थी, मुस्लिम लेडी थी। उन्होंने बोला कि
मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, तो हमारे यहाँ 4 महीने तक तो बाहर नहीं निकलते, लेकिन बेटा बोला मम्मा मुझे पढ़ना है, मम्मा मुझे पढ़ना है, अब पापा की तो डेथ हो गई, अब मुझे कौन पढ़ाएगा? तो किसी ने उनको बोला आप जो है मीर साहब के पास चले जाओ गाँव में, वो जो है वो बहुत लोगों को हेल्प करते हैं। वो मीर साहब के पास गए, मीर साहब ने देखा बच्चा है, उसने कहा मीर साहब मेरे बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे हस्बैंड चले गए हैं, अब वो खत्म हो गए हैं, अब मैं इसको पढ़ाना चाहती हूँ। मीर साहब बोले कोई बात नहीं, इसकी आप परेशान मत हो, हम इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएँगे। आप सोचिए, किसी का पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं होता दोस्तों। लाइफ टाइम उस बंदे को इंजीनियर बना दिया मीर साहब के पैसे से। आपको पता है जब मीर साहब गाँव में भी जाते थे तो कभी किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, वो दिखाया सारा वीडियो में। उसके बाद उनका बेटा बोलता है, वो छोटा-सा था ऐसे ही 10-12 साल का, पापा तुम ये सारा पैसा तो लोगों को दे देते हो, मेरे लिए क्या बचेगा मेरी ज़िंदगी में? मेरे पास माँ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं पता, मैं कैसे पलूँगा, मैं कैसे? मीर साहब ने कहा कोई बात नहीं। तुम जो रोजी ऊपर वाला देता है, रिज़्क ऊपर वाला देता है, तो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ हो जाएगा। अभी मेरे पास बहुत कुछ है। एक टाइम वो आया, मीर साहब की डेथ हो गई। मीर साहब भी चले गए, अब वो बच्चा रह गया अकेले। आपको पता है मीर साहब ने एक ना गाँव में मस्जिद बनवा रखी थी, वो उस मस्जिद में फिर उनका जो बच्चा था उस मस्जिद की देखभाल करने लगा। देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 20-22 साल बाद एक लड़का आता है उसी जगह पर जहाँ से मीर साहब ने उसको बोला था कि मैं जो हूँ आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊँगा बेटा। आप सोचिए वो मीर साहब के घर गाड़ी लेकर आता है, वो उनको पूछता है वहाँ ताला लगा होता है। फिर वो दूसरी जगह जाके पूछते हैं वो कहाँ है, पता चलता है वो बच्चा मस्जिद में रहता है। वो वहाँ चला जाता है, कहता है कि आप कौन? ऐसे-ऐसे बताते हैं। तो उसको माइंड क्लिक करता है, मैंने अपने पापा से कहा था, वो बंदा जो इंजीनियर बना, दोस्तों वो उसके लिए बेटे के लिए उनके गाड़ी लेकर के आया। उसके बेटे ने गाँव में पढ़ाई करी, लेकिन वो बंदा उनकी बदौलत जो है सोचिए दुबई बैठा था, वहाँ से वो लेकर के आया, उसके बाद उसने सारा इसका पूरा इसको घर दिया, इसको गाड़ी दी, तो आज इसके सारा इंतज़ाम हो गया। तो ये होती है आपकी जब आप नेकियाँ करते हैं किसी के साथ, तो उसका बदल भी आपको ऊपर वाला देता है। और सेम हियर मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मतलब मैं सिर्फ जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि मुझे उसके बाद से आज तक भी मैं बहुत आराम से अपने घर में रह रही हूँ, आराम से खा रही हूँ, पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ। एक हाई अच्छा स्टैंडर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी नेकियाँ जब होती है ना दोस्तों, तो आपको उनका जो कहते हैं ना रिवार्ड जो है ना, वो बंदे नहीं देते, वो ऊपर वाला देता है। तो जस्ट आप हमेशा जो है बिल्कुल काइंड रहिए, लोगों के लिए जो है करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विकास सर। थैंक यू सो मच साहिल मैम। और वाह, इतना ही कहूँगा। बिल्कुल अच्छा है और काफी कुछ बता दिया आपने बातों में। और निश्चित ही आपकी बातों को मैं जैसे ऐड ऑन ही करना चाहूंगा कि दयालुता एक आशीर्वाद भी है, जहां तक मैं समझ पाया आपकी शेयरिंग को। राइट जितना राइट सर। हम दूसरों के लिए करते हैं उतना हमें रिटर्न मिलता है। और जैसा कि भी सीमा मैम ने बताया कि बहुत कुछ बताई, उन्हीं बातों को आपने भी बहुत एक खूबसूरती से आगे बढ़ा दिया है। तो निश्चित ही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और यह होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं अपने भागम भाग में या उहापोह की स्थिति में कि हम इन बातों का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। जैसा कि अभी सीमा मैम ने बताया या आपने भी अभी कुछ बातें अंकित की हैं, तो ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जब ये बातें का हम ध्यान रखेंगे, इनका अनुसरण करेंगे, तो निश्चित है कोई ताकत ही नहीं है कि हमें आगे बढ़ने से रोक सके या एक हमें सभ्य सुसज्जित समाज का एक हम नागरिक बन सके। क्यों? क्योंकि आपके साथ ईश्वर हो जाता है, ईश्वर की ब्लेसिंग मिल जाती है। तो बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। और मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं यहाँ पर जो है बहुत सारे पैनलिस्ट हैं अभी जिनके पास भी अच्छे उत्तम विचार हैं आज के टॉपिक के बारे में, मैं उनको भी इनवाइट करूंगा बारी बारी से। और मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि अपनी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखेंगे। और यहाँ पर एक अनुरोध जो हमारे व्यूवर्स हैं यानी अटेंडीज हैं, अगर वो देख रहे हैं, अगर उनके पास भी कुछ अच्छा विचार है आज के टॉपिक पर, तो अपना वो हैंड रेस कर देंगे, मैं सम्मान सहित उनको भी बोलने का अवसर जरूर दूंगा। तो मैं बिना किसी देर के हुए मैं बिल्कुल सादर सहित इन्वाइट करता हूँ हमारी संपा मैम का कि संपा मैम आइए, आज के टॉपिक पर अपने आप विचार व्यक्त करें। वेलकम संपा मैम। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ने मुझे बुलाया। सबका धन्यवाद, जो भी नई दिशा में हमें दिख रहा है, सुन रहा है, सबका धन्यवाद। पहले तो डॉक्टर मोदी जी का धन्यवाद, उसके बाद आप सबका धन्यवाद। और सीमा जी बहुत ही काइंडनेस जो बताया ना, तो बहुत बढ़िया था। उसके बाद शाइन जी का तो क्या कहना, वो तो वैसे ही बातों की जादूगरनी है।
उनका बातें जैसे सुनते ही जाओ ऐसे ही लगता है। तो सब बहुत बहुत बढ़िया था। आज का टॉपिक भी तो ऐसा ही है ना, काइंडनेस, जो दयालुता, दया दिखाना, काइंडनेस। हम सोचते हैं भगवान हमें दया दिखाए, लेकिन हम क्या दूसरे के ऊपर दया दिखाते? हम सब चाहते हमारे ऊपर भगवान का असीम दया रहे, कृपा रहे, भगवान हमको हर कुछ दे, लेकिन ऐसा सोच दूसरे दूसरे के ऊपर क्या हमारे है? सबका नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये काइंडनेस हमें हमारे अंदर लाना चाहिए, तो ही हमारा जिंदगी बहुत ही अच्छा रहेगा। सीमा जी बहुत जो चार बातें बताए ना, क्या क्या, जीवन दान, अभय दान, आहार दान, शिक्षा दान, जो दान है, तो हम जीवन दान भी दे सकते हैं। हम रास्ते में चलते हुए क्या हम एक छोटा चींटी भी हम पैरों के नीचे आ जाए तो वो भी तो जीवन लेना हो जाता है ना, उसको भी जीवन दान देना, क्योंकि भगवान ने उनको बनाया है। अगर हर एक जीव जंतु जो है सबको भगवान बनाया है, तो हमें मारने का किसी का अधिकार नहीं है। तो जीवन दान हम ऐसे भी, एक पेड़ का जीवन दान भी हम दे सकते हैं। कोई पेड़ को कहीं एक पेड़ जन्मा है तो उसे लोग तोड़ते, ऐसे उठाते फेंक देते, लेकिन आप अगर उसको उठा के अच्छे जगह लगा दो तो हमारे धरती के लिए वो, हमारे जिंदगी के लिए भी वो अच्छा होता है। तो ऐसा जीवन दान हम दे सकते हैं। हम काइंडनेस हर क्षेत्र में हम दिखा सकते हैं। किसी अंधे को रास्ता पार कराने से भी हमारा काइंडनेस दिखाते, लेकिन हम सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ से अगर किसी का हेल्प करे, किसी का मदद करे, वो ही होता है काइंडनेस। तो हम जो दान करना जो होता है वो दान, जैसे सीमा जी हम बताया ना, दान करना, शिक्षा दान, जो आहार दान, आहार हम किसी को भी दे सकते हैं। किसी को भी अगर हम एक मुट्ठी कम खाए तो हमें कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे वो एक मुट्ठी से अगर दूसरे किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए ना, तो वो बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि किसी को खाना खिलाने के बाद उसके चेहरे पे जो मुस्कान आता है ना, वो अगर वो दुनिया के कोई पैसे कोई कुछ से खरीदा नहीं जाता है। वो इंसान हो या जानवर हो, जैसे मैं जानवर से ज्यादा प्यार करती हूँ। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सारे दुनिया के लोगों को मैं खाना खिलाती हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे एक फीलिंग्स आती है जो नहीं, उसको मैं तो खा रही हूँ ठीक है, लेकिन वो नहीं, वो भूखा है, तो भूखा, तो उसे भी थोड़ा खाना खिला दे। तो उसे, मेरे ख्याल से किसी को थोड़ा सा खाना खिलाने से हमारा कुछ कमी नहीं होता है, हमारे कुछ कमी नहीं होता है। हम जैसे वो से आहार दान अगर हम बोले तो भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत से चीज जो है हम दान कर सकते हैं, बहुत सी चीज है। तो वो हमारा आंखें, हमारा किडनी, हमारा लिवर जो है, हम जिंदा रहते तो कोई नहीं लेगा, लेकिन हम मरने के बाद वो हम बोल सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हम पैसे दे के अगर कुछ चीज दे, पैसे लेके, तो वो दान नहीं होता है। जो हम किडनी मरने के बाद किडनी बेच देंगे तो वो दान नहीं होता है। दान होता है निस्वार्थ के भाव से अगर हम किसी को दे, वो दान होता है। मदर टेरेसा जैसे लोगों को जीवन दान किया, औषधि दान किया, तो ऐसे ही हमें भी ऐसा ही दान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मिस्टर यश मुफारे इसलिए ही तो वो ब्लेज बनाया है, क्योंकि ये दान धर्म की, लोग बोलते हैं ना दान धर्म, ये दान बड़ा धर्म होता है। ये धर्म की बातें अभी लोगों को मन से कुछ गुल हो गया है।
जैसे लोग बोलते हैं ना, जीवे प्रेम जो करता है, जीव को जो प्रेम करता है भगवान को, उसी को भगवान का पूजा भी बोला जाता है। तो भगवान को हमें पूजना है तो जीव जगत से प्यार करो, उसे खाना खिलाओ, पानी। अभी इस बहुत सी गर्मी का मौसम में आप बाहर पानी रख दे सकते हो। बहुत सी पशु पक्षी जो पानी नहीं मिलता है वो थोड़ा पानी पीता है। आप देख सकते हो आपके छत पे, आप थोड़ा सा आपके घर के आंगन में बाहर में थोड़ा पानी ऐसे रख दे सकते हो। देखना दोपहर में कितना पक्षी आके उधर पानी पिएगा। अब दरवाजे के बाहर थोड़ा पानी रख सकते हो, आपका जो बर्तन आपके काम के नहीं उसमें पानी रखो। देखो बहुत सारे पशु जो है, पशु है, वो पानी पीने आ जाएंगे। तो हम बिना मेहनत के भी बहुत सारे दान कर सकते, काइंडनेस दिखा सकते, दूसरे के ऊपर जो हमारा जो प्यार है वो हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे वैसे तो बहुत सारी बातें बोला जा सकता है, तो टाइम का अभाव है। तो थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका शेयरिंग बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच संपा मैम। और निश्चित ही आपने वेल बात की है। और देखिए बिल्कुल सही बात है कि दान हमें करना चाहिए, बट दान करने के लिए क्या हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए। वो भाव क्या है? दयालुता। तो इन बातों पर हमें निश्चित ही वर्क करना चाहिए। और जैसा कि अभी साइंस मैम की बातों का भी अर्थ था कि आशीर्वाद है ये, तो उन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और करते रहना चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसी बीच हैंड रेज है उनको भी मैं इनवाइट करूंगा अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो मैं इस क्रम में सबसे पहले शारदा प्रसन्ना जी को इनवाइट करता हूं। आइए शारदा प्रसन्ना जी, और समय की बाध्यता को देखते हुए अपने विचार आज के टॉपिक को व्यक्त करें। आपके पास 2 मिनट का समय है। वेलकम टू शारदा प्रसन्ना जी। शारदा जी अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, कोई बात नहीं, शायद बिजी होंगे। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। नरेंद्र प्रजापति, उनका भी हैंड रेज है। तो आइए नरेंद्र जी, और आज के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें। हेलो सर, सबको नमस्कार। यस यस, कंटिन्यू। शायन मैम को नमस्ते, सबको प्रणाम। हेलो जी, कंटिन्यू करें सर, आपकी वॉइस आ रही है, कंटिन्यू करें सर। हाँ जी नरेंद्र जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है आपका आज के शो में। गुड इवनिंग दीदी, गुड इवनिंग। हाँ जी, बिल्कुल अपनी शेयरिंग रखिए, आज आपको भी सुनते हैं। मैं तो क्या सुन रहा, आपका सुन लिया मैंने दीदी, बिल्कुल पूरा। आपने बोला जो सबसे अच्छा बोला दीदी आज। ओ थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बताऊं, नरेंद्र जी जो है ना, ये है सुबह सुबह इनका डेली मेरे पास मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग माय डियर सिस्टर। आप सोचिए डेली कंसिस्टेंसी इनकी इतनी जबरदस्त है कि डेली ये मुझे मैसेज डालते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ कि डेली वीडियो भी देखते हैं, इनका कमेंट वहां भी रहता है। तो थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओके, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। पिंकी शाह जी का हैंड रेज है। तो आइए पिंकी शाह जी, और आज के विचार व्यक्त करें। आपके पास 2 मिनट का समय है। वेलकम है पिंकी मैम। हेलो हेलो। यस मैम, वेलकम है आपका, कंटिन्यू करें। जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आपको स्पेशली धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और मैं यही कहूँगी कि देखिए, दयालुता की बहुत सी डेफिनेशन है, जैसे भंडारे के रूप में, खाने के रूप में, या दान के रूप में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। बट एक मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि शायद आज मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं तो मतलब दुनिया में कि दयालुता आज इंसान के अंदर बची ही नहीं है। हाँ है, बहुत लोगों में, बट आज के दयालुता इंसान के अंदर से मरती चली जा रही है क्या? आप कहीं भी देखेंगे, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, किसी ने 1 महीने की बेटी
मतलब लड़कियों से ऐसी कौन सी घृणा है इंसान को, मैं ये नहीं समझ पाती आज तक कि लड़के की इतनी ज्यादा चाहत होती है इंसानों में कि लड़का हो गया तो उसे एकदम सराहेंगे और लड़की हो गई तो उसे जो है नाले में कहीं यहाँ पड़ी मिल रही है, कहीं वहां पड़ी मिल रही है। इस वक्त मैंने अपनी लाइफ में 1000 केस देखे होंगे और सबसे क्रिटिकल केस ऐसा था जो कुएं में बच्ची मिली, पन्नी में पूरी लिपटी हुई उसे, बट उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया, ना जाने कब वो डालकर गए होंगे। वो सुबह के टाइम पे वो एकदम से जब वो थोड़ा सा मूवमेंट पाई तो वो चिल्लाने शुरू हुई। तो सब लोग पहले तो यही सोच रहे थे कि आखिर है कहाँ पर। तो कुएं के अंदर देखा गया था कि हाँ ये शायद यहाँ से बोल रही है, आवाज आ रही है, बट उसे खोला गया तो बच्ची वो जिंदा थी। मुश्किल से होगी 1-1.5 हफ्ते की बच्ची होगी। उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, बच्ची आज स्वस्थ है, बट अनाथ आश्रम में है, किसी ने गोद नहीं लिया। और मैं यही चीज कहूंगी कि यहाँ पे बच्चे अब अडॉप्ट भी किए जा रहे हैं, बहुत सी अच्छी मतलब डेफिनेशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि भंडारा कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हालांकि लोग बहुत से ऐसे हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी दयालुता को निर्भर कर रहे हैं और प्रेजेंट भी कर रहे हैं, उन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग होते हैं दान करते हैं तो वो किसी को बताते नहीं है, गुप्त दान कहते हैं उसे। तो हम सारी चीजें देखते चले आ रहे हैं और आज भी हम ये कहेंगे कि दयालुता इंसान के अंदर से मरती जा रही है। अभी एक स्टोरी और मैं आपको बताना चाहूंगी जो रियल है। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो किनारे बैठी हुई थी, वो रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी कोई बात है, आप बता दीजिए। उनके पास किराया नहीं था लखनऊ से 4 बाग जाने का। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अम्मा कहीं जाना है? कहें बेटा मुझे जो है 4 बाग जाना, बस मेरे पास 1 रुपया नहीं ना, रिक्शे वाले हमको बैठा नहीं। हमने कहा ठीक है, आप इसी रिक्शे पे बैठ जाइए और हम आपको वहाँ पे छोड़ देंगे, आप किराया नहीं लीजिएगा भैया, हमसे ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर मैंने उन्हें किराया दिया। उस रास्ते में उन्होंने ये बात बोली कि उनके 1 नहीं 6 बच्चे हैं और 6 को उन्होंने एक बड़ी बड़ी कोठियां बनवा कर दी और घर बनवा कर दिए। एक बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, दूसरा तो डॉक्टर है, तीसरा इंजीनियर है और चौथा पता नहीं क्या बता रही थी, भूल गई मैं। तो वो तो 4 बच्चे जो इतना लेवल पे बना दिया माँ बाप ने, उनके पास, उनके बहुओं के पास या उनके बच्चों के पास इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी वो लोग एक माँ को नहीं रख पाए। वो बेचारे दर दर भटक रही है। जब उनकी पेंशन चाहिए होती है या जो है उनका घर में कोई कमी होती है तो उनको फोन करके बुला लिया जाता है, अदरवाइज उन्हें फिर घर से निकाल दिया जाता है कि अलग जाओ, तुम खाना पीना बनाओ। मुझे सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसी भी संतानें हैं आज के जीवन में कि दयालुता की कोई भी डेफिनेशन उनके ऊपर निर्भर नहीं करती। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा करता है कोई तो प्लीज ना करे और जितना हो सके सपोर्ट करे लोगों को। और अगर इस तरीके से लोग मिल रहे हैं, हाँ जहाँ पे फ्रॉड, जहाँ पे अच्छाइयाँ हैं वहाँ पे फ्रॉड भी हैं, बट फ्रॉड को भी ध्यान देते हुए हमें जहाँ पे अच्छाइयाँ हैं उन्हें भी ध्यान जरूर देना चाहिए। थैंक यू सो मच विकास जी, मैं यही कहना चाहूंगी आज के इस टॉपिक पर। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपका, और आपने अपना वैल्यूएबल शेयरिंग दी। और मैं इसी क्रम में मैं इनवाइट करूंगा रचना सिंह जी को। आइए रचना सिंह जी आज के टॉपिक पर अपना विचार व्यक्त करें। वेलकम है आपका मैम। Thank you so much sir inviting for me. गुड इवनिंग ऑल ब्रांड एम्बेसडर एवं हमारे सभी पैनलिस्ट। मैं रचना सिंह वृंदावन यूपी से। तो आज का टॉपिक जैसे काइंडनेस है यानी दयालुता, तो इस पर मैंने अभी सीमा मैम को सुना, साहिन मैम और संपा मैम को, तो वाकई इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। दया भाव प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए, जो कि शायद इन दिनों काफी मतलब देखने को मिल नहीं रही है। लोगों को अभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं, केवल अपनी इच्छाएं और जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, दूसरों के प्रति उनके लिए समय नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, लेकिन फिर भी वो देख के अनजाने बन जाते हैं। मतलब ये ऐसा गुण है जो दयालुता है, तो ये हर किसी के पास नहीं है। अगर देखा जाए तो हम दयालु लोग बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं। अगर हम खुद को देखें तो क्या हम खुद को दयालु कहेंगे? हम अपने आसपास के लोगों का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन कितनी बार हम उनकी मदद कर पाते हैं? अगर हम अपेक्षा करते हैं कि दूसरे लोग हमारे प्रति दयालु हों, तो हमें पहले इस आदत को अपने आप में डालना होगा। किसी ने ठीक ही मतलब कहा है कि यदि आप कम से कम एक बार दया दिखाते हो तो कभी भी आपका दिन बुरा नहीं जाएगा। दूसरों के प्रति दयालु होने से बहुत खुशी मिलती है। लेने की बजाय दूसरों को देने की खुशी बहुत है। दयालुता हमें भगवान के करीब ले जाती है। अगर ठीक है वो इंसान आपको नहीं समझ पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आवाज
ऊपर वाले तक पहुंचती है। मैं यहाँ वृंदावन में रह रही हूँ, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे वृद्धाश्रम बना रखे हैं, धर्मशालाएं चल रही हैं, क्योंकि लोग जो कि जिनके बेटों ने बहुओं ने अपने माँ बाप को घरों से निकाल दिया, तो उनके लिए वृद्धाश्रम खोले गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके अंदर दयालुता है, जिसने जो भी ये जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और उनका भंडारे चल रहे हैं, अच्छे खासे खाने पीने की व्यवस्था है, तो देखने का लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत जिंदा है। तो ऐसी सोच मुझे लगता है सबके अंदर होनी चाहिए। लोग बाग बेजुबानों को, जानवरों को भी बहुत बेवजह मारते हैं। ठीक है, आप पर कोई अगर वो कर रहा है अगर, तो आप उस पे मारो, लेकिन बेवजह किसी को नहीं मारना चाहिए। उन पे भी दया। घर में खाना वाना इतना बच जाता है, फेंक देते हैं लोग, कचरे में डाल देते हैं, तो किसी का पेट भर जाए आप दे दो किसी को। तो ये इंसानियत इंसान में होना चाहिए कि आप किसी के प्रति दयालु बनो, और ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये बहुत अच्छा गुण है। अगर मिस्टर एस ने हमारे लिए अगर इतना बड़ा न सोचा होता, तो शायद हम लोग आज इस पोजीशन पर नहीं बैठे होते। तो मैं यही कहूंगी कि सभी आगे आए और दयालुता दिखाएं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और आपने आज अपना वक्त निकालकर यहाँ पर शेयरिंग की। यद्यपि आप रोज आ रहे हो, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि रचना सिंह जी हैं। शाम को मैं, विशाल जी और हफ्ते में 3 दिन, चूंकि 4 दिन हम लोग नई दिशा के माध्यम से यहाँ पर व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, और एक मंच चला रहे हैं हम, विशाल जी, धर्मेश जी और यहाँ पर रचना सिंह जी हैं। तो वहाँ पर इनकी बहुत ही वैल्यूएबल भूमिका है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की कैसे क्या कहते हैं प्रोग्रेस हो, तो उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा प्रकाश डाल रही है। तो निश्चित ही रचना जी आप आते रहे सेशन में। नई दिशा फैमिली में आपका स्वागत है, और अपने विचारों को जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अपने पैनल की तरफ बढ़ता हूँ। जो भी अभी मेरा फिर से एक दोबारा अनुरोध है कि अगर किसी भी अटेंडेंस के मन में अगर कोई विचार आ रहा हो, तो अपना एक हैंड रेस कर दीजिएगा। उनको भी एक सम्मान सहित, आदर सहित बुलाया जाएगा अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और मैं अपने पैनल पर पहुंचता हूँ, और मैं मिस्टर सरवेन जी को सादर सहित इन्वाइट करता हूँ। आइए सरवेन जी, आज के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें। समय की बाध्यता है, तो उसका जरूर ध्यान रखिए। वेलकम है सरवेन जी। थैंक यू विकास जी, आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया, और थैंक यू एंड साइन मैम, डॉक्टर विकास सर, सीमा जैन और डॉक्टर मोदी सर, जिन्होंने मुझे ये सीखने सिखाने का मंच दिया। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि दयालुता। तो एक छोटी सी स्टोरी है, मैं उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि एक बच्चा था और वो अपना पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई के साथ साथ वो एक बार उसको इतनी तेज भूख लगी, और तो एक दरवाजे पे जाके खाना उसने मांगा। तो अंदर से एक औरत निकली, और उसने उस बच्चे को एक मतलब दूध का गिलास भरा हुआ दिया पीने के लिए। उस बच्चे ने उस दूध को पिया, और तो पढ़ाई के साथ साथ वो पैसे भी कमाता था। तो दूध के बदले उसने कहा इसके कितने पैसे हुए, तो उस औरत ने उसके दूध के बदले में कोई भी पैसा नहीं लिया। जब उसके कोई पैसा नहीं लिया, तो वो चला गया वहां से। और काफी समय बाद, बहुत समय बीत गया, और बीत जाने के बाद वो जो बुढ़िया थी, वो काफी बीमार हो गई थी। और बीमार होने के बाद तो वो एक हॉस्पिटल में पहुंची, और जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उसका इलाज होता है। तो जो डॉक्टर उसका इलाज करता है, और वो डॉक्टर वही बच्चा होता है जो जिसको उसने वो दूध का गिलास दिया हुआ था। तो डॉक्टर वो पहचान लेता उसको, उसका पूरा इलाज करता है। जब वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है और बिल के काउंटर पे जब पहुंचती है, तो जब वो बिल देते हैं, तो बिल में इतना अमाउंट था कि वो हो सकता है कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें अगर दे देती तब भी वो पूरा नहीं होता। तो वो जब देती है तो वो परेशान हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो उसके बिल पे बगल में देखती है कि बिल के पास लिखा था कि उस 1 गिलास दूध का भुगतान कर दिया गया है। तो वह औरत बहुत खुश होती है, और उसकी दयालुता उसके काम आई, और उसकी जिंदगी बच गई। वाकई में हम अगर गरीबों को या किसी की कभी भी कोई मदद करते हैं, तो ईश्वर मेरी हमेशा कोई मदद करता है। कभी भी किसी की मदद करने का कभी कोई खाली नहीं जाता।
तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, विषम परिस्थितियों में अगर कोई है तो उसकी जरूर मदद करें। थैंक यू। ओवर टू विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच सरवन जी, आपकी स्टोरी के लिए, जो स्टोरी के माध्यम से आपने दयालुता विषय पर प्रकाश डाला कि दयालुता का भाव हमारे अंदर क्यों होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ मिस्टर विशाल सिंह जी के पास। और आइए विशाल जी, आपका मंच पर स्वागत है। आज के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें। समय का ध्यान रखेंगे। जी जी आप मुझे इनवाइट करने के लिए। और सर्वप्रथम तो मैं अपने पैनल पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट, अपने जितने भी सीनियर लीडर्स हैं और अटेंडीज को मैं आज सादर नमन करता हूं। और अपने मेंटर, अपने गुरु को डॉक्टर इदरीस मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि उन्होंने आज इतना प्यारा टॉपिक जो रखा है काइंडनेस। क्योंकि सॉरी काइंडनेस, क्योंकि देखिए हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी सर जो है ना, हमारे गुरु, वो इतने दूरदृष्टि हैं, क्योंकि वो भी सर के साथ ये विजन को जान चुके हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे पास इतने एप्पल्स आएंगे कि हम अभी से ही काइंड हार्ट बन जाएं। और अगर हम एक दूसरे के मन में दया का भाव ले आए तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में कोई दुख और दर्द रहेंगे। देखिए हम लोगों ने देखा है कि सुबह सुबह जब भी हम मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि लोग गाय को चारा डाल रहे हैं, कुत्तों को बिस्किट्स टोस्ट वगैरह डालते होते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो दया का भाव है ना, ये हमारे नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि जैसे नॉर्थ इंडिया में अब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप सभी लोग भी अपनी अपनी छतों पर पक्षियों के लिए एक पानी वगैरह रख सकते हैं। और आज के सेशन की तो मैं बात क्या कहूँ, जो हमारी जो ट्रिपल एस सुपर डुपर जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सीमा मैम, शाइन मैम और संपा मैम ने तो माइंड ब्लोइंग शेयरिंग दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगा कि आप लोगों की जो शेयरिंग होती है ना, बिल्कुल हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसी पे मैं एक रियल स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक डॉक्टर नब्या, 27 वर्ष की एक डॉक्टर नब्या एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती थी। और उन्हीं के साथ उनके साथी डॉक्टर राहुल भी उनके संग प्रैक्टिस करते थे। तो दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और 4 दिन बाद मैरिज होनी होती है। तो डॉक्टर नब्या की मदर जो होती हैं, उनका कॉल आता है कि बेटा शाम को शॉपिंग पे जाना है, तो आप डॉक्टर अपने मंगेतर राहुल के संग में आप आ जाइएगा शॉपिंग पर। तो शाम को दोनों जने ड्यूटी ऑफ करके जब शॉपिंग करने पहुंचते हैं, शॉपिंग करने के बाद घर पहुंचते हैं, तो घर पे कॉल आता है डॉक्टर नब्या के पास कि एक इमरजेंसी केस है और आप तुरंत हॉस्पिटल आइए। तो डॉक्टर नब्या जो होती है वो हॉस्पिटल चली जाती हैं। और वहां पर जब वो उस मदर की डिलीवरी करती हैं, तो वो मदर खत्म हो जाती है और ट्विंस लड़कियों को जन्म दे जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो एक निर्दयी बाप था, वो 2 लड़कियों को देखकर वो हॉस्पिटल से छोड़ के चला जाता है। और उन बच्चियों की वो हालत देख के लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर नब्या ये फैसला लेती है कि इन दोनों बच्चियों को मैं अडॉप्ट कर लूंगी, मैं पालूंगी। तो इस फैसले से क्या होता है कि जो डॉक्टर राहुल और उनकी माँ होती है, वो तुरंत उनसे जो मैरिज 4 दिन बाद होनी होती है, वो मैरिज को तोड़ देती हैं। और यही बात जब उनकी खुद डॉक्टर नब्या की माँ को पता लगती है, तो वो भी कहती है कि मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी वो डॉक्टर नब्या उन 2 बच्चियों को पाल रही हैं और उनके साथ बहुत खुश हैं वो। तो ये देखिए, ये भाव होना चाहिए, रियल भाव। अगर हमारे दिल में अगर मतलब दया का भाव होगा ना, तो कहीं ना कहीं देखिए हमको भी भगवान कुछ ना कुछ देगा। क्योंकि कहते हैं भला भला करो लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जब सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी, तो जब उनने मरने के बाद अपनी 3 इच्छाएं जताई थी कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया है ना, वो मेरी मैयत को कंधा देंगे। और जितनी भी मैंने दौलत कमाई हुई है, वो सब मेरी मैयत के आगे बिछा दी जाए और दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल दिए जाए। क्योंकि इंसान जो है ना, ये मैसेज दिया गया कि इंसान दुनिया में से कुछ भी लेके नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी हम लोगों के लिए स्थायी नहीं है, तो एक दूसरे की हम दया करते रहे। बाकी समय का अभाव है। ओवर टू यू डॉक्टर विकास सर। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच विशाल जी, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और मैं इसी क्रम में सोनिया जी को बुलाना चाहूंगा। सोनिया जी आए और कम से कम समय में आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दें आज के टॉपिक पर। वेलकम है सोनिया जी। थैंक यू विकास सर, आपने मुझे बुलाया। सभी को मेरा नमस्कार। आज की शेयरिंग सभी लोगों की बहुत अच्छी थी दया भाव के प्रति। और जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में दया भाव रखनी चाहिए और दया करनी भी चाहिए लोगों पर। परोपकार एक ऐसा मतलब हमें एक परोपकार एक ऐसी
चीज बोल सकते हैं जो व्यक्ति को एक अच्छी खुशी आप करवा सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी के लिए भी कुछ भी करते हो, अगर वो व्यक्ति आपके काम से खुश है तो आपको बहुत खुशी मिलती है कि हमने दूसरे के लिए कुछ किया। अगर वो किसी परेशानी में है, अगर उनकी हमने हेल्प कर दी तो हमें बड़ी अच्छी खुशी मिलती है कि हाँ, हमने उनके लिए कुछ कर पाए, कुछ थोड़ा सा ही कुछ भी हो पर हमने उनके लिए कुछ किया, तो वो हमें बहुत अच्छा फील होता है। अब मेरी एक आंटी है तो वो मतलब कभी प्रॉब्लम में होती हैं, तो जैसे कि वो उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो मेरे को ही हमेशा फोन करती हैं। हालांकि वो अपना इलाज वहां पे करवा लेती हैं, जब उनको कुछ भी फायदा नहीं मिलता वो मेरे पास ही फोन करेंगी कि सोनी ऐसी तबीयत खराब है और काफी दिन से मैं इलाज करवा रही हूँ, मुझे आराम नहीं मिल रहा। तो मैं आंटी कहती हूँ ठीक है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, मैं डॉक्टर से रिकमेंड कर लेती हूँ, देन आपको मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ मेडिसिन, डॉक्टर से बात करके आप वहां से खरीद लेना। तो हालांकि वो थोड़ा दूर है, नहीं तो मैं उनको दे आती हूँ, क्योंकि मैं भी अपना जॉब करती हूँ, हालांकि यहाँ पे सभी को पता है। तो मेरे से जितना हो सकता है, और उन सर की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो एक बहुत बड़े मतलब क्या कहते हैं सरकारी डॉक्टर, पर उनका इतना अच्छा नेचर कि वो मेरे से कांटेक्ट में, तो अगर मैं उनसे बोलती हूँ, अगर मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाती हूँ, तो अगर मैं उनसे बाई फोन कांटेक्ट करती हूँ, फिर भी वो अपनी मर्ज बता के फोन पे ही मेरे को मेडिसिन बता दे कि ये आप बेटा उनको दे देना, वो ठीक हो जाए, और देन वो 2 डे या 3 डे में वो ठीक हो जाए। तो मतलब वो खुशी जो मिलती है, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो वो ठीक तो हो गई, क्योंकि वो आ भी नहीं सकती और मैं उनके पास जा भी नहीं सकती, तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ चलो वो ठीक हो गई। फिर मैं आंटी से फोन करूंगी कि हाँ आंटी आप ठीक हो, कि हाँ बेटा हम ठीक है। और अगर कभी वो आ भी जाती हैं यहाँ पर, तो बस मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उनके पास कोई पैसे की प्रॉब्लम है तो वो मैं एडजस्ट कर दूं। और यहाँ पे उनका ऐसा होता है, क्योंकि आज के टाइम पे बिना आपके चेकअप के कोई मेडिसिन देता नहीं, क्योंकि बीमारी ही नहीं पता चल पाती कि व्यक्ति को है क्या। तो कंपलसरी डॉक्टर यही बोलते हैं कि हाँ आपको पहले आप अपना टेस्ट करवाइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके देन बाद हम आपको दवाइयां देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए ऐसा होता है, जब व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति आपसे कुछ उम्मीद करता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारी हेल्प कर सकता है, तो वो पर्सन आपसे ही बोलेगा कि आज मुझे ये प्रॉब्लम है और आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो सामने वाला व्यक्ति जब उसकी हेल्प करता है तो भी बहुत खुशी मिलती है कि हाँ आपने उसके लिए कुछ किया। तो देखिए सभी लोगों को दया भाव रखनी चाहिए, क्योंकि जितना आप करोगे उससे दुगना ही आपको प्रभु देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू विकास सर, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। थैंक ओवर यू। टू यू। थैंक यू सो मच सोनिया जी। और कुलवंत सिंह जी का हैंड रेस है, आइए कुलवंत सिंह जी, और 1 मिनट में अपनी आप शेयरिंग करें आज के टॉपिक पर। वेलकम है आपका कुलवंत सिंह जी। कुलवंत सिंह बीका जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सर? यस हेलो, यस यस यस, कंटिन्यू करें। हाँ आवाज आ रही है सर? यस यस यस, कंटिन्यू करें। हाँ, तो आज का शब्द सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ईस मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनके पैनल ने इतने चला रखा है। और मैं शाहीन मैम, चंपा मैम और सभी का आज बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी ने इस टॉपिक पे अपने अपने विचार रखे, बहुत ही शानदार। देखिए, दयालुता तो हर इंसान के अंदर एक ऐसा ये गुण है, भाव है कि जो हर इंसान के अंदर होता है, और जिसके अंदर नहीं है ना, तो वो मनुष्य ही नहीं है। अपने आज हर किसी के लिए छोटे से छोटे काम, पूरे दिन में अपने बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं, हम कोई ना कोई किसी के लिए काम कर देते हैं, तो हर इंसान में होना चाहिए। और बाकी आज का टॉपिक सब लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से कहा, बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू सो मच सर आपका। और इसी क्रम में मैं सुनीता राय जी को इनवाइट करूंगा। आइए सुनीता राय जी, 1 मिनट में अपने आप विचार व्यक्त करें। वेलकम है आपका सुनीता जी। ओके, शायद बिजी होंगी। मैं इसी क्रम में इनवाइट करता हूं शिखा भदौरिया जी को, कि आइए शिखा भदौरिया जी, और आप अपने आज के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें। वेलकम है आपका। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड, कंटिन्यू करें मैम। सर आज का टॉपिक है नई दिशा। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और मैंने इसमें बोलने के लिए मैंने आज ये हैंड राइज किया। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा और सही बात है, हमारे अंदर दया होना बहुत जरूरी है, सामने वाले के लिए भी दया होना बहुत जरूरी है। हेलो,
थैंक यू सो मच मैम। और इस बीच मैं इनवाइट करूंगा, मैं देख पा रहा हूँ हैंड रेज है, मैं जेपी सिंह जी को इनवाइट करूंगा कि जेपी सिंह जी आइए और जल्दी से जल्दी अपनी आप, हमें पता है आपके लिए समय कम है, लेकिन फिर भी आपका सम्मान रखते हुए, आपका आदर रखते हुए आज कम से कम समय में शब्दों में आप अपनी शेयरिंग रखें आज के टॉपिक में। वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया। क्या मेरी आवाज आ रही सर? हेलो, कंटिन्यू करें। हेलो, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और नई दिशा के पैनल पे जो भी सभी लोग पैनल पे हैं, अटेंडेंस है, सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और खास तौर से बैकएंड पे और डॉक्टर इदरीस मोदी सर का, विकास सर, आप सबका, नई दिशा के जो भी अपना मैनेजमेंट है, सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि रियल में आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, सुंदर है, और ये एक जीवन का एक अहम हिस्सा है अगर देखे जाए मानव जीवन का। आज के प्रेजेंटर सीमा मैम जी ने बहुत अच्छा इसको डिफाइन किया, और डिफाइन के साथ साथ उनके उस शब्द को या उस टॉपिक को रिलेट भी किया, मतलब इस तरह डिलीवर्ड किया। और साइम मैम ने भी बहुत अच्छा डिलीवर्ड किया, संपा मैम ने भी, मतलब जितने स्पीकर आए कि टॉपिक इतना प्यारा है कि सबका बोलने में मन लगता है। और रियल में ये सबके अंदर क्वालिटी है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है। तो रियल में बहुत प्यारा शब्द है, और ये कह सकता हूँ कि आज के दौर में जहाँ इंसानियत या मानवता खत्म होती चली जा रही है, इसीलिए ये दयालुता खत्म होती जा रही है। क्योंकि इंसानियत, अगर मानवता जिस इंसान के अंदर जो है, तो उसका इंसानियत का सबसे पहला गुण आता है, वो दयालुता है, दया भाव है। जिसके अंदर दया भाव नहीं, तो इंसानियत उसके अंदर सारी खत्म हो जाती है, सब पहला गुण आ जाता है दयालु। तो समय का ध्यान रखते हुए ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कह जाऊं कि दयालुता अच्छे लोगों की एक विशेषता है। ये अपने आप एक झलक जाती, दिख जाती, जो भी आदमी ग्रेट बना, मान बना, उसके अंदर दयालुता पहले से झलक रही होगी। यह एक दूसरे के प्रति उदार और दयालु होने का एक विशेष गुण है। ठीक, जब भी होते ही, चूंकि ज्यादातर आज के दौर में दयालुता लोगों में खत्म हो चुकी है, चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, मतलब एक उसका हनन हो रहा है, बिल्कुल नष्ट की ओर जा रही है। अगला पॉइंट आता है कि दूसरों की देखभाल करना और उनकी मदद करना एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। क्योंकि आज की उहापोह की जिंदगी में, भागदौड़ की जिंदगी में, आप आदमी अपने लिए सिर्फ जी रहा है, अपनों के लिए हो रहा है, सेल्फिश हो गया, मतलब ही हो गया। यहाँ पर ये दयालुता ऐसा नहीं होता है कि वही सिचुएशन आती है कि जब आप सर्वगुण संपन्न है और आपके पास इतना सारा है सब कुछ, तब आप किसी के लिए मदद कर रहे हैं, तो नहीं। आपके पास अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ गुंजाइश है, मेंटेन कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप दूसरों को करने के लिए मदद करना चाहें तो कर सकते। बस 1 मिनट हो सर, थोड़ा समय, 1 मिनट सर, समय बिल्कुल जी बहुत जी, बस एक पॉइंट, एक पॉइंट सर। और अगला पॉइंट है, दूसरों के प्रति दया दिखाने का मतलब यह नहीं कि आप अपने आप में बड़े हैं। आप ये दूसरों के प्रति दया दिखाने का मतलब आप महान हैं, आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर जज्बात है, आप इंसानियत जिंदगी जी रहे हैं, आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, आप अच्छे परिवार को फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज आती है। दयालुता, आप जितना बोले, हम लोग भाव विभोर होकर बहुत सारा बोल सकते हैं, रियल में अच्छा पॉइंट है, जीवन का एक अहम हिस्सा है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। दोबारा करेंगे आपको विकास सर, आपने इतना बोलने का मौका दिया। थैंक यू ओवर टू विकास सर। थैंक यू जेपी सर। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, सभी को अवसर भी मिले और एक निश्चित समय पर सेशन को क्लोज भी करना है। ओके सर, ऐसा है कि आप हमारी बात को समझेंगे, और इन्हीं बातों को समझते हुए हमारे पैनल पे महिमा जी हैं। महिमा जी आए और आप अपने विचार कम से कम शब्दों में आज के सेशन पर, टॉपिक पर जरूर व्यक्त करें। वेलकम है आपका। महिमा जी, आप सुन पा रही हैं? ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रेनू बंसल जी की तरफ। रेनू जी आइए, आज के टॉपिक पर आप समय का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें और 1 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें। वेलकम है आपका। जी, थैंक यू सो मच सर। और मैं सबसे पहले यहाँ इदरीस मोदी सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी, और हमारे जितने भी यहाँ पैनलिस्ट, हमारी साई मैम, सीमा मैम, संपा मैम, जेपी सर, विशाल सर, विकास सर, सभी को हमारा तहे दिल से प्रणाम। और आज का टॉपिक के लिए तो सभी ने बहुत अच्छा बोल ही दिया है, बहुत अच्छी सबकी शेयरिंग रही। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि दयालुता हर दिल में होनी चाहिए, हर किसी के लिए होनी चाहिए। हमारे सीईओ मिस्टर वोरा सर को तो सारी दुनिया दुआएं देती है। 14 लाख फाउंडर पीढ़ी दर पीढ़ी दुआएं देंगे उन। आज मतलब एक कोई अगर
बहुत गरीब इंसान है और उसने कैसे भी करके फाउंडरशिप ले रखी है और कल को उसको सारी खुशियां मिलेंगी तो उसको कितनी बड़ी दुआएं मिलेंगी। हमारे एस मुफर्रा सर को दुनिया बहुत दिल से दुआएं देंगी आगे चल के। देखिए अभी सीमा मैम ने बहुत अच्छा बताया कि हमें भंडारा कराना चाहिए, कोई परेशान है, बीमार है, हमें उसके लिए दवाई मेडिसिन वगैरह की मतलब देनी चाहिए। तो कहते हैं ना जितना देते हैं उतना हमें वापस मिलता है। बहुत सारे अनाथालय खुले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। अगर हम इस काबिल हैं तो हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए और हेल्प करने के लिए हमें किसी से मतलब पूछने की या उनसे इजाजत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम सेल्फ डिपेंड हैं तो हमें अपने मन से अपने दिल से दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और सो अब थैंक यू सो मच विकास सर, सभी की बहुत सुंदर शेयरिंग रही। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू है। सो मच मैम। निश्चित ही है, सभी लोगों की शेयरिंग हो चुकी है और बहुत से लोग अभी बाद में आए हैं, उन्होंने हैंड रेस कही, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि उनको मैं आज समय की उपलब्धता की वजह से नहीं इनवाइट कर पा रहा हूं, क्योंकि सेशन हमें एक निर्धारित समय पर क्लोज भी करना होता है। और चूंकि हम में 4 दिन सेशन करते हैं तो मेरा सभी यहाँ पर जितने भी हमारे अटेंडीज हैं, आज पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि नित्य प्रतिदिन आए। लिंक सभी जगह वायरल हो जाता है और यूट्यूब में भी हमारा आज के सेशन का वो रिकॉर्ड वीडियो आ जाता है साइन मैम के चैनल पर, तो वहाँ देखें और यहाँ पर अपनी सहभागिता जरूर बनाएं। और मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी पैनलिस्ट हैं, को होस्ट हैं या होस्ट हैं और जितने भी अटेंडीज हैं, सभी का मैं सादर सम्मान करता हूँ। मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव आज का होस्ट आप सबका अभिनंदन वंदन जरूर करता हूँ। सेशन समाप्ति की ओर है और इससे पहले सेशन को क्लोज किया जाए, मैं सादर सहित साइन मैम को सेशन की क्लोजिंग के लिए बुलवाऊंगा और साथ में ये चाहूंगा कि आज के सेशन के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें और सेशन को क्लोज करें। वेलकम है साइन मैम आपका। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त वाकई आज का सेशन रहा और उससे भी अच्छी रही आपकी होस्टिंग। एक सिस्टमैटिकली आपने पूरा समा बांध के रखा, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आप सबको बुलाते रहे। किसी को भी मुझे नहीं लगता कि शिकायत को कोई मौका आपने दिया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और देखिए दोस्तों, विशाल जी की बहुत प्यारी शेयरिंग थी कि ट्विंस को रखा, अपनी लाइफ को मतलब एक तरह से उसने गांव पे लगा दिया, बिल्कुल शादी टूट गई और सारी चीजें। सर्वेंद्र जी तो बहुत अच्छी स्टोरी हमेशा से सुनाते आ रहे हैं, पहले भी इन्होंने बहुत अच्छी स्टोरीज हमें बहुत बार सुनाई है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो स्टोरीज होती है ना, ये होती इसीलिए ताकि वो हमारी जिंदगी में बदलाव ला सके। छोटे छोटे से, जैसे अभी मैंने भी एक स्टोरी सुनाई और लोगों ने भी अपने अपने तरीके से सुनाई, तो सबका नजर तरीका अलग अलग है, लेकिन बात कुल मिला के एक ही है, काइंडनेस, दयालुता। आपके दिल में होगी, अगर आप अच्छे इंसान है तो वो डेफिनेटली होगी। इंसानियत सबसे पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, नो इशू एट ऑल। बट अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आप एक गरीब की कोठरी में भी रह सकते हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आपने अपनी ईगो नहीं, अपनी ईगो को हमेशा साइड में रखना है, कभी अपनी जिंदगी में ईगो लाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जितने भी हमारे इस नई दिशा पे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अभी विकास सर ने कहा, आपको सारे के सारे मेरे चैनल पर जरूर मिल जाएंगे, आप उनमें देख सकती हैं। एक चीज और बोलूंगी, रेणु जी ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग की, बहुत सही बात कही उन्होंने कि ऐसे को 14 लाख लोग दुआएं दे रहे हैं, बिना देखे बिना जाने। अभी कुछ भी नहीं हुआ तब भी दुआएं जा रही हैं। क्योंकि याद है आपको, ऐसे को जब कोविड हुआ था तो लाखों लोगों ने दुआएं मांगी थी, मतलब कि 14 लाख लोग अगर दुआ कर रहे हैं तो वो दुआ तो डेफिनेटली होनी है कंप्लीट, है किसी ना किसी एक की दुआ लगेगी। एक चीज और है, मैम ने बोला कि हम जितना देते हैं हमें उसका मिलता है। आपको पता है, जब हम किसी को 1 रुपया देते हैं ना, तो ऊपर वाले का जो मतलब जो निजाम है वो ये कहता है 1 के बदले 10 दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए 2 तो सही। तुम ये सोच के दो, ये मत सोचो कि तुम उससे एहसान कर रहे हो, किसी को दे रहे हो तो तुम ये सोच के दो कि मैं ऊपर वाले को राजी कर रहा हूँ, बस। क्योंकि सबको खाली हाथ जाना है यहाँ से, तो बिल्कुल इन्हीं सब चीजों को माइंड में रखिए। सेशन बहुत ही अमेजिंग था, ऑल ओवर मैं बात करूँ सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी, जितने नए लोग आज पैनल पे जुड़े उनकी भी बहुत अच्छी थी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल एंड थैंक यू सो मच विकास सर। सेशन अल्टीमेट, सुपर बूम। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। We are so in it to win it. 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 Stop the recording. We are so in it to win it.